वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3 से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब की। कब तक ओएमआर आएगा, कब आंसर की आएगी, कब रिजल्ट आएगा, आरक्षण कैसे लागू होगा, सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और जो आपका कट ऑफ को लेकर सवाल रहता है उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो भी जानकारी दी जाएगी बिल्कुल आपको एग्जैक्ट दी जाएगी, ऑफिशियल दी जाएगी। जहाँ तक जानकारी हमें प्राप्त हुई है सब कुछ मैं आपको बताऊँगा, तो बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं ओएमआर की। तो बीपीएससी की तरफ से ये खबर आ गई है कि ओएमआर के स्कैनिंग का जो काम है ये बिल्कुल अंतिम चरण में है और मंगलवार यानी परसों तक सारे ओएमआर की स्कैनिंग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अभी एक दो दिन पहले खबर आई थी कि ओएमआर की स्कैनिंग पूरी हो गई है, लेकिन कुछ जिलों में ओएमआर की स्कैनिंग का काम बचा हुआ था, वो फाइनली मंगलवार तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर ओएमआर अपलोड किया जाएगा। पहले स्कैन होगा फिर अपलोड किया जाएगा। तो जो अगला सप्ताह है उसी में ही ओएमआर अपलोड हो जाएगा सबका और फिर आप डाउनलोड कर पाएंगे। सिंपली वेबसाइट पर जाएंगे आप बीपीएससी के, अपने डिटेल्स के साथ लॉगिन होंगे, डैशबोर्ड पर ही ओएमआर डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। क्लिक करके आप अपना ओएमआर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ओएमआर जारी होने के जस्ट अगले दिन आंसर की आने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो एक एक वर्ग का विषयवार आंसर की आएगा। जिस दिन ओएमआर आता है उसके अगले दिन से आंसर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 4-5 दिन में सारे आंसर कीज वो जारी कर देंगे। ठीक है, आंसर की के बाद आपसे आपत्तियां ली जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये प्रोविजनल आंसर की होगा। फर्स्ट प्रोविजनल आंसर की आएगा, फिर आपसे आपत्ति ली जाएगी। उसके बाद सेकेंड प्रोविजनल आंसर की आएगा, फिर से आपत्तियां ली जाएंगी और तब जाकर फाइनल आंसर की के आधार पर रिजल्ट जारी होगा। ठीक है, तो आपको भरपूर मौके मिलेंगे। किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट हो तो आप आपत्ति कर सकते हैं। जो फाइनल आंसर की होगी फिर उसमें कोई बदलाव नहीं होगा और उसी के आधार पर रिजल्ट आपका जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, रिजल्ट अगस्त में ही आएगा, ये क्लियर है। 50% आरक्षण को लागू करते हुए बिहार सरकार रिजल्ट देने जा रही है। शिक्षा निदेशालय ने बीपीएससी को निर्देशित कर दिया है कि आप 50% रोस्टर के आधार पर रिजल्ट दीजिए और जो रिक्तियां हैं, जो कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या है वो शिक्षा विभाग इकट्ठा कर रहा है, जो बहुत ही जल्द बीपीएससी को भेज दिया जाएगा। उम्मीद है कि 3rd से 4th वीक तक रिजल्ट आपका आ जाएगा। 20 अगस्त के बाद कभी भी किसी भी दिन आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। आगे और भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, एग्जैक्ट डेट जैसे मैं पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की कि कहाँ तक कट ऑफ जा सकता है। तो 50% रोस्टर पर रिजल्ट जारी होगा तो कट ऑफ यूआर का अब बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, और बिहार के जो छात्र हैं हालांकि थोड़ा सा उनको नुकसान होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। 1-2 नंबर से 3 नंबर तक कट ऑफ बढ़ सकता है। यदि 65% पर रिजल्ट आता तो थोड़ा सा 1-2 नंबर कट ऑफ कम जा सकता था। लेकिन जिस प्रकार से टीआरई 1 वगैरह में सीटों का बंटवारा था, जो आरक्षण की नीति थी वही इस बार भी लागू हो रही है। जो मूल सीटें थी उसमें कोई भी कटौती नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये बात आप समझिएगा। और कैटेगरी में फाइट सिर्फ बिहार के छात्रों के बीच में है तो उस वजह से जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं भागेगा। ओवरऑल बात करें कहाँ तक क्या कट ऑफ जा सकता है, तो प्राइमरी में जैसा मैंने आपको बताया था पहले भी कि 28,026 सीटें हैं। जो कट ऑफ है यूआर मेल का वो 80 से 85 के बीच में रह सकता है, जो हमारा अनुमान है। ठीक है, 50% आरक्षण को लागू करते हुए जो कट ऑफ है वो 85 तक जा सकता है। और फीमेल का जो कट ऑफ होगा वो 10 नंबर कम होगा मेल से। ये पहले भी हुआ था, इस बार भी होगा, क्योंकि 50% का न्यूनतम आरक्षण है महिलाओं को बिहार में 1 to 8 में। तो 1 to 8 तक जो महिलाओं का कट ऑफ रहता है वो पुरुषों से 10 नंबर कम ही जाता है, चाहे वो यूआर हो या कैटेगरी हो। कैटेगरी में भी ये अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी रिजर्व कैटेगरी में कट ऑफ कम होता चला जाएगा, 5-5, 6-6 नंबर, 8-8 नंबर। जिस प्रकार से टीआरई 1 टीआरई 2 में जो अंतर था वो इस बार भी मेंटेन रहेगा और मेल फीमेल में जो अंतर है वो 9 से 10 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, बात करें 6 to 8 का, तो 6 to 8 में एसएसटी और मैथ्स की बात करें तो जो कट ऑफ है वो 85 के आसपास रहेगा। 85 से ऊपर भी जा सकता है, जहां तक अनुमान निकल कर आ रहा है। जिस प्रकार से पेपर था, जो छात्रों का फीडबैक हमें मिला है। यूआर मेल की बात हो रही है। ठीक है, यूआर फीमेल में फिर वही चीज़ है, 10 नंबर का अंतर रहेगा और कैटेगरी में फिर कट ऑफ कम होता चला जाएगा। मेल और फीमेल के बीच में कैटेगरी में भी 10 नंबर का अंतर रहेगा, ये क्लियर है। ठीक है, 9 से 10 नंबर, ठीक है, 1-2 नंबर आगे पीछे चलता है। और फिर 6 to 8 में बात करें हम लोग भाषा का, तो इंग्लिश हो या हिंदी हो, कट ऑफ थोड़ा सा कम जा सकता है। एसएसटी और मैथ से 80+ आप हैं तो आप बेहतर स्थिति में हैं। और इसी प्रकार से संस्कृत उर्दू का भी है। ठीक है, थोड़ा सा संस्कृत और उर्दू में कट ऑफ 1-2 नंबर कम जा सकता है, स्पेशली उर्दू में। और 9-10 की बात करें तो 9-10 में कट ऑफ पहले भी ज़्यादा गया था, इस बार भी हाई रहेगा। और सबसे ज़्यादा कट ऑफ 9-10 में एसएसटी का जाने वाला है, जो फीडबैक मिला है छात्रों से। ठीक है, एसएसटी में 95 के आसपास कट ऑफ जा सकता है, ये हमारा अनुमान है, 95-95 तक। वहीं पर साइंस की बात करें तो 90 के आसपास, ठीक है, 90 से 95 के बीच में साइंस का कट ऑफ रहेगा। और मैथ्स की बात करें 9-10 में
तो उसमें भी 90 के ही अराउंड, 85 से 90 के बीच में, या +-5 मैं सब में लेकर चलूँगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, इतना तो आप मुझे छूट दे ही सकते हैं, क्योंकि जो आंकड़ा है ये बहुत बार ऊपर नीचे होता है। जैसे जैसे फीडबैक आता है, जैसे जैसे हमें और इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसके अकॉर्डिंग हम कट ऑफ को एज्यूम करते हैं, जंक्शन करते हैं कि इतने से इतने के बीच में ये रह सकता है। ठीक है, बाकी एग्जैक्ट कट ऑफ तो कोई भी नहीं बता सकता, बीपीएससी के जो अधिकारी हैं वो भी नहीं बता सकते, क्योंकि अभी तो कैटेगरी वाइज सीटों को बांटा जा रहा है, क्योंकि अब 50% पर रिजल्ट देना है। 50% कैटेगरी का रिजर्वेशन, 10% ईडब्ल्यूएस, 60% सीटें रिजर्व हैं, 40% यूआर की सीटें हैं। तो जब सिलेक्शन होगा, जब मेरिट बनेगी, तो जो अंतिम छात्र होगा, जो चयनित होगा अपनी कैटेगरी में, उस कैटेगरी का वही मेरिट होगा, वही कट ऑफ होगा। ठीक है, तो अभी एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता, एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो 9-10 में मैंने आपको बताया कि एसएसटी में 95 के आसपास, ठीक है, साइंस में 90 से 95 और मैथ्स में भी इसी के ही आसपास। बात करें भाषा का 9-10 में, तो यहाँ पर भी जो छात्र बता रहे हैं, वो जो फीडबैक हमें मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग हिंदी इंग्लिश में भी कट ऑफ कम नहीं जाएगा। पहले हमें लग रहा था कि कट ऑफ कम जा सकता है, लेकिन जो स्टूडेंट हैं उनके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ है वो भाषा में भी अच्छा खासा रहेगा, 85 के आसपास, इससे ऊपर भी जा सकता है। और 11-12 में हालांकि राहत है, यहाँ पर 22,000 के लगभग सीटें हैं, 22,373, और परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या 53,000 है। तो यहाँ पर कट ऑफ नहीं ज़्यादा जाएगा, ये मैं बिल्कुल आपको आश्वस्त कर रहा हूँ। पिछले भर्तियों में भी कट ऑफ ज़्यादा नहीं था, TR1 TR2 के समय भी, इस बार भी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा, और 65-70 के अराउंड आप हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यूआर की मैं बात कर रहा हूँ, फीमेल में और कम हो जाएगा, कैटेगरी में और ज़्यादा कम हो जाएगा, तो यहाँ पर चयन आराम से आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो यही कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को देनी थी। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कम समय में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी मैंने, तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।